सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब मेरे लिए काम करोगे तुम, समझ गए? आज़ादी की उम्मीद अहमद रजा साहब, मैं बरतानवी सिफारत खाने में हूँ। एक हादसे ने मुझे यहाँ धकेल दिया है। मैसन भी बिल्कुल हमारी तरह ही सुल्तान अब्दुल हमीद को तख्त से हटाना चाहते हैं। बरतानवी हुकूमत रूसियों को कुचलने के लिए जापानियों को मैसन तंजीम के जरिए मदद फराहम कर रही है। तुम्हें मारने के बाद वो मुझे मारता। उसने कहा कि वो हिसाब लेने आएगा, फिर गोली मार के चला गया। मलिका सालिया को महल में क़याम के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं बेटी। वो जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। हमने खुद भी उनसे यही कहा है। मैंने ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया, ताकि आपको आपका हक मिले, आप सुल्तान मुअज़्ज़म के पास वापस आ सके। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो पहले मेरे लिए काम करना होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। साजिश करने वाली नाइमे और आलिया है सुल्तान मुअज़्ज़म। वो दोनों यही चाहती हैं कि सालेहा सुल्तान बेदार सुल्तान की तरह आपकी नजरों से गिर जाए। तुम्हारे पास जाफ जाफ का रोज नाम चाहे तो था अफलाली, उस पर तस्दीक करो कि आया कर्ज का इंदराज है भी या नहीं। उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वो लम्हा जब हम एक लौज बनकर उस्मानी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े करेंगे। हमारे खेल का नाम है आखिरी पर्दा। ये देखिए आपा, ये सब इसके कमरे से मिला है। मैं कसम खाता हूँ कि तुम जैसे बेटे पर मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें मिराज से आग करती हूँ। अब्दुल हमीद के सबसे ज्यादा करीबी लोग आप, उसके वफादार लोगों को दुश्मन की हैसियत से मैदान में लेकर आएंगे। यह आश्कार है कि आपका इन तमाम मामला से ताल्लुक है हेकलर साहब। इसलिए हम चाहते थे कि बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के सिलसिले में आपसे मुशावरत कर ली जाए। बहुत अच्छा किया सुल्तान मुअज़्ज़म, इस तरह ये मामला आसान हो जाएगा। पाशा नक्शा खोल के दिखाइए। जी हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। पाशा ये नहीं, उठाइए इसे। ये अस्करी निशान है ना? आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? माफ कीजिएगा, गलती से ये नक्शा खुल गया। आखिर इन निशानात का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है। हमने बगैर तार वाले निजाम की हिफाजत के लिए कुछ जगहों पर अस्करी चौकियां बनाई हैं। तो हम इसकी जगह उस नक्शे को रखकर बात कर लेते हैं। आपको बहुत तजस्सुस हो रहा है हेकलर साहब। वो नक्शा खास है। हम अब आपसे उस मौजू पर बात कर लेते हैं जिसके लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। कुद्स, बड़ा इनाम। हम लोग इस इनाम को जीतने के लिए खेलेंगे। ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा
पूरे जोग्राफिया पे हुकूमत करेगा। इस्तांबुल, कुद्स को जाने वाले तमाम रास्ते यहां से जाते हैं। ये एक किला है, जो इस किले पे कब्जा कर ले उसके लिए कुद्स जाने वाले तमाम रास्ते खुल जाएंगे। और सैलानिक, वो शहर जहां से ये खेल शुरू हुआ, खूनी शहर, वो शहर जहां खून बहाया जाएगा, इतना खून जिसमें पाया तख्त डूब के गर्क हो जाएगा। खून जोश दिलाता है, सोए हुए लोगों को बेदार करता है। अब आखिरी पर्दा, खेल शुरू होता है। दिखाइए। आजादी। सबसे पहले अवाम को यह एहसास दिलाना होगा कि उनसे आजादी छीन ली गई है। महसूल। जैसे जैसे महसूल में इजाफा होगा, आवाम खुद को हुकूमत के दबाव में महसूस करेगी और उनका इस बात पर ईमान कायम हो जाएगा कि निजात सिर्फ आजादी में है। मगरिब की आजादी को पुरकशिश बना के पेश करना, पीछे रह जाने के एहसास में कौम खुद को कमतर समझेगी। फिर मगरबी आजादी का समंदर उनके सामने पेश किया जाएगा, मगर हम उनको उस समंदर में तैरना नहीं सिखाएंगे। यूं इख्तिताम में आखिरी पर्दा खेल में जीत हमारी ही होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी। क्या हेकलर हमारी चाल में आ गया होगा? सुल्तान मौसम, मुझे शायद मजीद परेशानी जाहिर करनी थी। पाशा, हम उन लोगों की तरह धोखा देने में माहिर नहीं हैं। उन लोगों की तरह चालें नहीं चल सकते। इंशाल्लाह हेकलर उस नक्शे को पाने की पूरी कोशिश करेगा। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम। सुल्ताना, 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 आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? कहाँ हैं हम? महल में। महल में? आप रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको वापस ले आई। आराम से, आराम से उठिए सुल्ताना, आराम से। सुल्तान, सुल्तान मुअज्जम आए थे? वो आए थे, लेकिन आपको सोता देखकर आपका हाल पूछकर चले गए। यानी वो आए थे? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेहतयाब होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे हम। अभी आप इस बारे में मत सोचिए सुल्ताना, कौन जाने आने वाले वक्त में क्या होगा। मतलब सालिया सुल्तान वापस आ गई हैं? बिल्कुल, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएंगी, मुझे यकीन है। नाइमी के अपने वालिद के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं, यानी सब कुछ सही जा रहा है। बहुत खूब। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या? नाइमी सुल्तान को आप खुशखबरी दे दें, क्योंकि हिस्स बाजार में उन्हें बहुत मुनाफा हुआ है। क्या वाकई? वो भी इतनी जल्दी?
आप वाकई बाकमाल हैं स्टेफानो। मतलब नाइमे की हार बहुत जल्द होने वाली है। सुल्तान के लिए बहुत तकलीफदेह होगा ये। आपने जो मालूमात तलब की थी वो ये हैं। जबरदस्त। इसके मुताबिक मनियाज काफी अरसे से सैलानिक में मुखालिफत करने वाली तंजीम का सरबराह है और हर जुम्मे को नौजवानों को कहवा खाने में जमा करके उनकी तरबियत करता है। दिलचस्प। दूसरा, रशीद साहब अजीब है। रशीद हुकूमत और सुल्तान से मुखालिफ सोच रखता है, मगर उसके वालिद यिल्दिज महल में कुतुब खाने के निगरान है, इसलिए अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा उसके पागलपन की तशखीस हो चुकी है। वाकई सुल्तान का मुखालिफ होना बहुत मुश्किल है। खैर, इसे पढ़कर मैं उन दोनों पर एतबार कर सकता हूँ। वो दोनों मेरे किसी न किसी काम आ जाएंगे। हाँ तो मेरे अजीज दोस्तों, तुम दोनों के लिए मैंने ओहदेदारान से बात की है और आखिरकार बरतानवी हुकूमत की मदद से तुम दोनों पाया तख्त से निकल पाओगे। ये तो अच्छी खबर है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम तो जानते हो कि सुल्तान अब्दुल हमीद बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के लिए कोशिश कर रहा है। उसने टेलीग्राफ के मराकिज की हिफाजत के लिए अस्करी चौकियां बनाई हैं। अब बरतानवी हुकूमत के हिफाजती इक़दाम के लिए हमें जानना होगा कि उसने वो अस्करी चौकियां किस किस मुकाम पर बनाई हैं। अब खुद तो महल जाकर ये मालूमात हासिल नहीं कर सकता मैं। नामुमकिन, मुझे हर जगह तलाश किया जा रहा है। तो फिर तुम्हारी जगह ये काम रशीद को ही करना होगा। और वैसे भी इसका तो यही काम है। रशीद खबरी कहते हैं ना सभी से। जब मुझे लगा कि तहसीन पाशा महसन पाशा हैं तो मैंने रशीद साहब को उनसे बात करने के लिए भेजा। महल में इनको भी देखा जा चुका है। तहसीन पाशा मुझे नहीं पहचानते। मैंने बात की उनसे, मगर अपना चेहरा जाहिर किए बगैर एक पर्दे के पीछे छुपकर बात की और कहा कि यह बात राज रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। मुख्तसर ये कि वो मुझे नहीं पहचानते। आला, वैसे भी जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारे वालिद गालिब साहब महल के कुतुब खाने के निगरान हैं। तुम उनसे मदद तलब कर सकते हो। बिल्कुल ये सच है। मैं अपने बाबा से बात नहीं करता। सियासी इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। अब जब वो तुमसे बात नहीं करते तो तुम्हें खुद उनसे बात करनी होगी। उनसे माफी मांगो और महल से मुझे वो दस्तावेज ला कर दो ताकि मैं तुम लोगों को पाए तख्त से निकाल सकूं। अब ये सब तुम्हारे ऊपर है, है? सुल्तान मुअज्जम। आप क्या पढ़ रहे हैं इस्माइल हक्की साहब? काफी गहरी सोच में थे। सुल्तान मुअज्जम, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। ये मंतिक़ तायर है, इसमें तस्वीर भी मौजूद है। बैठकर बात करते हैं। आप तस्वीर को देखते हुए काफी अफसरदा लग रहे थे। आखिर क्या वजह है इसकी? यहाँ से मुर्ख का परिंदा है।
मैं सोच रहा था ये आपसे कितनी मुशाबिहत रखता है। ये बताइए कि सीमुर्ग कैसा परिंदा है? सुल्तान मुअज्जम, सीमुर्ग एक खूबसूरत मगर अजीब परिंदा है। अफसानों के मुताबिक इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इसकी चोंच बहुत लंबी होती है जिसमें काफी सारे सुराख होते हैं। इस जैसा और कोई परिंदा मौजूद नहीं है सुल्तान मुअज्जम। ये अकेला है। कहा जाता है ये 1000 साल जिंदा रहता है। 1000 साल? कहानी ये है कि ये परिंदा अपनी मौत का वक्त जानता है और जब इसका वक्त करीब होता है तो ये अतराफ से बहुत टहनियां जमा कर लेता है और उन्हें जमीन पे बिछाकर उनके दरमियान आराम से बैठ जाता है और मुख्तलिफ धुनों में फरियाद करना शुरू कर देता है। कभी गुनगुनाता है तो कभी मौत का सोचकर खिजा में उड़ते हुए पत्ते की मानिंद जोर जोर से कांपने लग जाता है। इसकी आवाज मौत की फरियाद समझी जाती है मगर सुनने वाले मशहूर हो जाते हैं। इस परिंदे की आवाज सुनकर आसपास के सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। कुछ परिंदे इसके साथ रोते हैं और कुछ परिंदे इसको इसके हाल पर छोड़कर अपनी राह को निकल जाते हैं। मगर सुल्तान मुअज्जम, इस परिंदे की मौत का दिन बहुत अजीब होता है। जब ये अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो काफी शिद्दत से अपने परों को लहराता है। इसके परों के लहराने से एक चिंगारी पैदा होती है जिससे उसके अतराफ में मौजूद टहनियों में आग भड़क उठती है। फिर ये परिंदा उस आग की लपेट में आ जाता है और इस तरह जलकर राख हो जाता है। जब आग खत्म होकर राख रह जाती है तो इस राख में से एक और सीमुर्ग वजूद में आता है। तो सुल्तान मुअज्जम, ये थी सीमुर्ग की हिकायत। अजीब हिकायत है। मौत के बाद दोबारा पैदा होना, वजूद में आना। आप इस पर क्या सोच रहे थे? सुल्तान मुअज्जम, मैं आपके और रियासत के बारे में सोच रहा था। आप और रियासत भी इस परिंदे की ही मानिंद हैं। आप इस रियासत को हमेशा कायम रखने की खातिर आज खुद को जला रहे हैं। आप एक आग के दरमियान मौजूद हैं और आपके अतराफ में हर जगह दुश्मन है। वो दुश्मन भी इस परिंदे की हिकायत की तरह आपकी मौत के मुंतजिर है। तो क्या हम और हमारी रियासत फना हो जाएंगे? अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, लेकिन हर इंसान फानी है। मगर सुल्तान मुअज्जम, इस फना में भी ऐसी बका है कि आपके दुश्मन आपकी मौत का इंतजार करते करते थक जाएंगे। शायद ये रियासत एक दिन खत्म हो जाए, बिखर जाए। मगर सुल्तान मुअज्जम, एक ऐसी आग पैदा होगी कि इस आग के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। परिंदे की तरह आज आपके जलने से कल एक नई जिंदगी उस आग में से वजूद में आएगी। कलम की जरूरत नहीं, मैं लिखने नहीं सिर्फ देखने आया हूं। नादर साहब, आप बाहर जाकर पहरा दें।
आपसे मुलाकात को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आखिरी बार आपने ही इस रोजनामचे को छुआ था। आपकी ईमानदारी की वजह से ही ये मैंने आपके पास रखवाया है। खुदावंद इस ईमानदारी की जजा हमें आर्मीनिया की आजादी की शक्ल में देगा। आपकी और मिका की वजह से मैं आर्मीनिया के राहिबों का सदर बनूंगा। जब सबको उनकी खिदमत का सिला मिलेगा तो आप भी अपनी मर्जी का मकाम हासिल कर लेंगे। कमांडर, मतलब पादरी ने चाहते हुए बिला वजह कलम नहीं उठाया था। रोज नामचा भी अंदर है। चालबाज हैं वो लोग। मैं गवाह हूं कि पेड्रो ने शुक्रू से 35,000 लीरा लिए हैं। गवाह के दस्तखत मौजूद हैं। अगर मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा तो वो कहेंगे कि मुझे लाकर दिखाओ। इसकी अपनी जान से ज्यादा हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल की जमानत है। पादरी अंदर गया तो उस शख्स को अंदर नहीं जाने दिया, यानी कि ये कोई खास कमरा है। हमें रियासत के लिए कोई मसला खड़ा किए बगैर ये काम निपटाना होगा। हम उन्हें ये कहने का मौका नहीं दे सकते कि एक रोजनामचे के लिए उनकी मजहबी अक़दार को पामाल किया जा रहा है। हम गैर मुस्लिमों को परेशान नहीं करेंगे। नाइम आपा, आलिया, चले चले चले, हमें खुशी मनानी होगी। आलिया, क्या हो गया है? किस बात की खुशी? क्या वालिदा वापस आ रही हैं? वो भी जल्द वापस आ जाएंगी, परेशान मत हो। हमारे पास आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो क्या? इस बाजार में मुनाफा हुआ है, हमारी लगाई गई रकम से 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा? जी हाँ। हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा इतने थोड़े वक्त में। बिल्कुल, हमने आपसे कहा था ना, कितनी अच्छी खबर है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। हमें तो डर था कि कहीं नुकसान ना हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम अभी और भी मुनाफा कमाएंगे और रकम लगाएंगे और इससे भी ज्यादा मुनाफा हासिल करेंगे और आप दुनिया की अमीर तरीन सुल्ताना बन जाएंगी। तो ये एक पादरी की मैयत है, मतलब हमें खुद इन्हें गुस्ल देना होगा। यहां सयाहत के लिए आए थे हमने सोचा कि सेंट पीटर के कब्रिस्तान के बजाय इनको यहां दफन करना ज्यादा मौजू रहेगा। ये लीजिए, ये हमारे कलीसा की तरफ से दरखास्त है। पादरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें खुद गुस्ल दूंगा। ये इनकी वसीयत थी। ये मेरे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। कैसे हो सकता है ये? मौजिज़ा, मौजिज़ा, मौजिज़ा हो गया पादरी साहब। ये मौजिज़ा आपकी वजह से हुआ है। ये सब कुछ इस कलीसा की करामत है पादरी साहब। देखें, आपने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये कोई मौजिज़ा नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये मौजिज़ा है पादरी साहब, मौजिज़ा। दूसरा आदमी कहाँ है? दूसरा आदमी? अब मैं समझ गया,
ये मौजूदा आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। अच्छी अदाकारी की नादिर साहब आपने। चाकू लगा और मुर्दा जिंदा हो गया। खैर मामला संभल गया कमांडर। आज आप काफी खामोश है सुल्तान मौसम। कुछ सोच रहे हैं क्या बाबा जान? कि हमारे अतराफ में ऐसे कितने लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। हम हैं ना सुल्तान मौसम, आप चाहें तो हम पर एतबार कर सकते हैं। बिल्कुल। हम शायद आपके लिए ज्यादा कारामद ना हो, लेकिन आपके हुक्म की तामील करेंगे। हम सिर्फ ईमानदारी और हक गोई की तवक्को कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। काश हमारी वालिदा भी यहाँ होती तो आप उनसे अपना दुख बांट लेते, दिल का बोझ हल्का हो जाता। तो क्या इसीलिए आपने मलिका स्वालिया को अपनी वालिदा मोहतरमा का लिबास दिया था, हमें खुश करने के लिए? बाबा हम सुल्तान मौसम। खामोश रहिए। पूरी दुनिया में हमारे दुश्मन मौजूद हैं जो हमारी तबाही के मुंतजिर हैं। हम उनकी चालों और उनके खेलों से निमट रहे हैं। अब क्या आप भी दूसरों की तरह हमसे धोखाधड़ी करेंगी? बहुत अफसोस की बात है ये। हमें आपसे ये तवक्को हरगिज नहीं थी। हमने ये सब सालिया सुल्तान के लिए किया है, मगर हम भी इसका शिकार हुए। ऐसी कोई बात नहीं सुल्तान मौसम, हमारी क्या मजाल। मगर आप लोगों ने ऐसा किया। मलिका सालिहा को भी और हमें भी दिली तकलीफ पहुंचाई है। अब हम जैसे बाहर वालों के साथ मोहतात रहकर तदबीर करते हैं, उसी तरह अब अपने घर वालों से भी मोहतात रहेंगे। उन्होंने तो होश में आते ही हमारे बाबा से हमारी शिकायत कर दी। आपको आपके बाबा की नजरों से गिराने के लिए ऐसा किया है, और शायद अगला मंसूबा आपको महल से निकालने का है। कभी नहीं, हम इस महल से नहीं जाएंगे, वो जाएंगी। ये इतना आसान नहीं है नाइमे आपा। देखा नहीं आपने कैसे उन्होंने चचा जान की तरफदारी हासिल कर ली। हम देखते हैं वो यहाँ आप कैसे रहती हैं। सुल्ताना, आपको मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए अच्छी खुराक की जरूरत है। हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, लेकिन सुल्ताना आपको ये यखनी पीनी पड़ेगी, इससे आपकी कमजोरी दूर होगी। लीजिए। सालेहा सुल्तान, अच्छा लगा आप मेरी तबीयत दरियाफ्त करने आई। तबीबा से बात हुई हमारी, आपका बुखार कम हो चुका है, खाना पीना भी शुरू कर दिया है, मतलब पहले से बेहतर है। हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप हमारे लिए फिक्रमंद हुई, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपकी सेहत के बारे में फिक्रमंद होने की एक ही वजह है, और वो ये कि आप महल से वापस कब जा रही हैं। जब हमारी तबीयत बिगड़ी तो हमारी मर्जी के खिलाफ हमें यहाँ लाया गया। फिक्र मत करें, हमारा फैसला वही है। हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे।
वो आ रहे हैं, हम बच्चे को ले जाएंगे। तुम यहीं रुकना और लड़की से मुकाबला करना। आयशा साहिबा, बहुत देर हो गई है हमें, क्या आप वापस चलें? इस घर में मेरी एक रिश्तेदार रहती है, सोचा उनसे भी मिल लूं। काफी अरसा हो गया मिले हुए। ठीक है फिर। चुप जाओ, जान है। आप उदास मत हुई सुल्ताना, सब ठीक हो जाएगा। नाइमे सुल्तान ने क्या कहा आपने सुना नहीं? मिसाल काल्फा। हम सोच रहे हैं मगर समझ नहीं आ रहा, भला कोई इंसान किसी दूसरे से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? बात सिर्फ यह है कि सुल्तान मौज़म क्या कहते हैं। मुझे यकीन है कि वो आपसे मुलाकात के लिए आएंगे। थोड़ा मुस्कुराइए ताकि जब वो आए तो आपके चेहरे पे तबस्सुम हो। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? आखिर कल सुबह हम यहाँ से चले ही जाएंगे। हम ये भी नहीं जानते कि दोबारा उन्हें देख पाएंगे भी या नहीं। कौन जाने कल क्या होने वाला है सुल्ताना। इंसान सोचता कुछ है और अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। सालिहा सुल्तान, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी फातिमा सुल्तान, आइए। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी सेहत बेहतर होगी। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुनकर खुशी हुई। ये सब क्या है? हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हम आपको नाइमे और आलिया के बारे में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि आपको इस बात की हकीकत मालूम होनी चाहिए। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हमने ही आपसे कहा था कि चाहे मामला हमारी औलाद का ही क्यों ना हो, आपको मुहतात रहना है। आपने हमें गलत कदम उठाने से बचा लिया। हम भी तो आखिर आपकी बेटी ही है ना। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक काम करें। हुक्म कीजिए आप। लेकिन ये बात अभी हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। यकीनन ऐसा ही होगा। आपको फौरन पैरा जाना होगा। सुल्तान मौज़म ने हमें हुक्म दिया कि आपके लिए नए लिबास खरीद लें। ये हमने अपनी पसंद से लिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर सुल्तान मौज़म ने हुक्म दिया है तो हम जरूर पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा सुल्तान, आपने इतनी सहमत की। शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं, आपको पसंद आए तो हमें खुशी होगी। सुल्तान मौज़म, हेकलर आपके बिछाए जाल में फंस चुका है। वो हमें कुतुब खाने में काम करने वाली का बेटा समझ रहा है। बहुत खूब, आफरीन। उसने हमसे अस्करी चौकियों की निशानदेही वाला नक्शा लाने को कहा है। ये एक जाली नक्शा है, लेकिन हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि आप अहम चीज लाए हैं। बेटे, एक चांद से मुराद है खुफिया। दो चांद से मुराद है बहुत खुफिया। 3 चांद से मुराद है बहुत ज्यादा खुफिया। रियासत के सिर्फ अहम तरीन दस्तावेजात पर यह 3 चांद वाली मोहर होती है। शहजादे, हम हर खुफिया बात को अपने सीने में पोशीदा रखते हैं, इसीलिए हम अपने सीनों पर ये निशान सजाते हैं। लीजिए बेटे,
जब आप ये उसे देंगे तो वो आप पर भरोसा करने लगेगा, लेकिन आपको सबकी नजरों से छुपकर महल से निकलना होगा। ऐसा ही होगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये बताओ, इस रशीद खबरी को कब से जानते हो तुम? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको उस पर शक हो रहा है? हाँ, शक तो है मुझे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। जैसे तुम काफी अरसे से मैसन हो, लेकिन उसका ताल्लुक किसी मुखालिफ तंजीम से नहीं। समझ में नहीं आ रहा। सच कहूं तो मुझे काबिल भरोसा नहीं लगा वो बिल्कुल भी, इसीलिए पूछा बस। अगर वो महल से मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया तो आपका उस पर से शक यकीनन खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं खुद महल जाऊंगा, अपनी आंखों से देखूंगा कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, तहकीकात करूंगा, और अगर मुझे सूरत हाल जरा भी मशकूक लगी तो इसका मतलब होगा रशीद खबरी हमें धोखा दे रहा है। जैसा आपने कहा था वैसे ही है कमांडर। रोज नामचे में मौजूद कुछ अल्फाज इस खत में मौजूद अल्फाज से मिलते जुलते हैं, मगर सिर्फ वही अल्फाज जो नए हैं, यानी जो अल्फाज बाद में लिखे गए हैं। रोज नामचे में तताबलारी के हाथ लगने के बाद लिखे जाने वाले काफी अल्फाज खुफिया हैं। जरा रुकिए, जिसने अकाबा में बम लगाया था और फिर जिसने ये खत लिखा और वो जिसने अली उस्मान को टीका लगाया, क्या ये सब करने वाला ततावलाली है? ततावलाली से किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है, यानी वो न इतना अक्लमंद है और ना ही इतना ज़हीन कि ये सब कुछ अकेले कर सके। और हम किसी को भी सिर्फ अल्फाज की मुशाबहत की वजह से नहीं मार सकते। अब ये रोजनामचा हमारे पास मौजूद है, इसलिए अब हम जो चाहे पढ़ें और जो चाहे लिखें। अशरफ भाई, अली उस्मान को किसी ने अगवा कर लिया। मैं जाऊं क्या? आखिर हमारी मुलाकात हो गई। हाँ, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तुम्हारा मामू हूं, तुम्हारी अम्मी का भाई हूं। तुम्हारी शक्ल सूरत उससे काफी मिलती है, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा गुस्सा, बहुत मिलते हो तुम। अली उस्मान, अली उस्मान, मैंने जब पहली बार तुम्हारा नाम सुना तब से इस नाम से नफरत है। चलो तुम्हारे साथ एक सौदा करते हैं। हाँ, पहले तुम्हारा नाम बदला जाएगा, तुम्हारा नाम अब अरमिनाक होगा। हाँ, बदल दें तुम्हारा नाम? बदल देते हैं, बदल देते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घर, तुम्हारा बाप, तुम्हारा मजहब। हाँ, तुम्हें ईसाइयत में बहुत सुकून मिलेगा, मेरा वादा है। जिंदा रहोगे।
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। अगर आप यहाँ रहें तो हमारी खुशी में इजाफा होगा। आप जब तक चाहें क़याम कर सकती हैं। मैंने इस गद्दार को महल के खुफिया दस्तावेजात वाले कमरे से निकलते हुए देखा है। ये वहां से भाग रहा था। वो आदमी जिसे आपने सुल्तान के हुजूर पेश किया हमारा आदमी है। अब आप उसे महल से बाहर निकालेंगे। यानी उस रोज नामचे में ततावलाली की लिखाई है, ऐसा ही है ना? जवाब दो मुझे। हाँ जी हाँ।